नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में वक्फ मामलों पर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें एक लेख नूरानी मस्जिद के इमाम व मदरसा के जिम्मेदार जनाब इमाम अब्दुल हकीम साहब ने पढ़ के सुनाया, जो इस प्रकार है। वक्फ धर्मार्थ बंदोबस्ती की एक इस्लामी संस्था है जो अल्लाह की सेवा और जनता के लाभ के लिए संपत्ति या संपदा समर्पित करने के विचार पर आधारित है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद ये संपत्तियां धर्मार्थ कार्यों के लिए सौंप दी जाती हैं और इन्हें रद्द, बेचा या बदला नहीं जा सकता। इन संपत्तियों से प्राप्त आय का उद्देश्य सभी समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाली कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, अनाथालय, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को निधि देना है। हालांकि भारत में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और कम उपयोग लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के लगातार आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी अपनी विशाल वक्फ संपत्तियों के साथ इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इस संस्था का किस तरह से कुप्रबंधन किया गया है। राज्य में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड सितंबर 2022 तक 12,000 से अधिक संपत्तियों को संभालता है। फिर भी इन संपत्तियों के बावजूद इन संपत्तियों का प्रशासन विवादों से भरा रहा है। यूपी और झारखंड वक्फ बोर्ड के प्रभारी सैयद एजाज अब्बास नकवी की अध्यक्षता वाली एक तथ्य खोज समिति ने गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। उदाहरण के लिए, प्रोग्राम के आखिर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने नूरानी मदरसा कमेटी का आभार व्यक्त किया। वक्फ संपत्तियों का कम उपयोग और दुरुपयोग, सुधार की मांग। वक्फ धर्मार्थ बंदोबस्ती की एक इस्लामी संस्था है जो अल्लाह की सेवा और जनता के लाभ के लिए संपत्ति या संपदा समर्पित करने के विचार पर आधारित है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद ये संपत्तियाँ धर्मांत यानी इंसानों की खिदमत कार्यों के लिए सौंपी जाती है और इन्हें रद्द, बेचा या बदला नहीं जा सकता। इन संपत्तियों से प्राप्त आय का उद्देश्य सभी समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, अनाथालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान जैसे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को निधि देना है। हालांकि भारत में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और कम उपयोग लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के लगातार आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी अपनी विशाल वक्फ संपत्तियों के साथ इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस संस्था का किस तरह से कुप्रबंधन किया गया है। राज्य में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1.50 लाख से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड सितंबर 2022 से 12,000 से अधिक संपत्तियों को संभालता है। फिर भी इन संपत्तियों के बावजूद इन संपत्तियों का प्रशासन विवादों से भरा रहा है। यूपी और झारखंड वक्फ बोर्ड के प्रभारी सैयद एजाज अब्बास नकवी की अध्यक्षता वाली एक तथ्य खोज समिति ने गंभीर अनियमितताओं का उजागर किया है। उदाहरण के लिए ये आरोप लगाया है कि